Welcome back to our 21 day challenge related to writing task 2 in IELTS. So आज मैं आपको आंसर देने वाली हूँ हमारे डे 3 का, जिसका क्वेश्चन था कि द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, दीज काइंड ऑफ गेम्स हेल्प athletes to release athletes as well as people to release पेट्रियाटिक इमोशंस इन अ सेफ वे. तो क्या आपको लगता है कि इन गेम्स के थ्रू अपने देशभक्ति को दिखा पाते हैं? अगर हम बात करें तो हाँ, कुछ हद तक जब इस तरह के गेम्स होते हैं. अगर आप ब्राज़ील की बात करें तो अगर फुटबॉल होता है तो इट इज़ जस्ट लाइक फेस्टिवल. सब लोग अपनी टेंशन वरीज भूल कर जस्ट इन्जॉय, दे हुट आउट फॉर द कंट्री, दे जस्ट गेट डिप्ड इन टू पेट्रियाटिक इमोशंस. सारे जगह आपको पेट्रियाटिज्म दिखता है. लोग दे आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल, they watch their favorite footballers playing and they forget all their worries and tensions. Even दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अगर उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल कप या दूसरे फुटबॉल कप स्टार्ट हो जाते हैं तो वो लोग ये सब भूल जाते हैं और सब मिलकर इन गेम्स को एंजॉय करते हैं. दूसरी बात, अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में भी देखें तो कुछ हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स दे हैव वेरी गुड रिलेशंस, वेरी गुड फ्रेंडशिप. तो वी फॉरगेट कि इंडिया एंड पाकिस्तान डू हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, वी जस्ट बिकम वन एंड दे प्ले, द प्लेयर्स प्ले. हाँ, कुछ अब ऑपोजिट साइड जाएँ तो इसी का एक नेगेटिव साइड भी है. कभी कभी इट टर्न्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर हम ऑडियंसेस की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जब भी होते हैं, ऑडियंस समटाइम्स ट्राई टू दिस, इट स्टिमुलेट्स देम, या एक तरह से हम कह सकते हैं दे लूज their temperament sometimes and they start using abusive language and they start saying bad words to each other, जिससे उनकी कंट्री का भी नाम ख़राब होता है, उनका भी नाम ख़राब होता है. आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं कभी कभी इसी इवेंट्स में और इसी ओकेशंस. कभी कभी तो प्लेयर्स भी आपस में फ़ाइट करने लगते हैं. तो हम कहें तो इट डिपेंड्स अगेन, बट गेम्स वैसे मैं कहूँ तो एक पॉजिटिव वे है टू रिलीज़ पेट्रियाटिक इमोशंस. बिकॉज इससे आपने देखा होगा कितने ही एथलीट्स कितना ज़्यादा डेडिकेटेडली अपने कंट्री के लिए वर्क करते हैं, और जब वो जीतते हैं, व्हेन ओलंपिक्स में आपका कंट्री का फ्लैग ऊपर जाता है तो यू हैव सीन नीरज चोपड़ा डूइंग दैट. सो इट ब्रिंग्स टीयर्स इन देयर आइज विच शोज दैट हाउ मच दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ शोइंग पेट्रियाटिक इमोशंस, योर लव टूवर्ड्स योर कंट्री, एंड आई थिंक एवरी एथलीट वॉन्ट्स दैट. तो ओवरऑल अगर मैं कहूँगी तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो या यूरोपियन फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, दीज आर अ ग्रेट वे. ब्राज़ील में वैसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, लेकिन जब फुटबॉल आता है तो पीपल जस्ट लव इट एंड दे फॉरगेट ऑल द टेंशंस एंड वरीज. तो मुझे तो लगता है दीज आर अ ग्रेट वे टू रिलीज पेट्रियाटिक इमोशंस एंड to show love for the, to show patriotism, nationalism for the country. तो definitely लोगों को बस ध्यान रखना चाहिए कि they should not lose their temperament, they should not go beyond their limits, and they should not spoil the interest of the game. So they can just enjoy this game positively if they really want to. So I am in, matlab I agree with the statement that yes, it is a great way to show your patriotic emotions. There are some words which you can see on the screen. This is the vocabulary related to this topic, so you can jot it down. So your day 4 challenge is also out, so you can get through the question, you can write the question, and soon I'll come up with the answer. I hope you're enjoying it. Have a nice day.